नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर बिहार में डीके टैक्स ले आए हैं और इस डीके टैक्स के बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। सियासी पारा गर्म है। अब एनडीए के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी के साथ सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आया है। तो वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर बीपीएससी आयोग ने लीगल नोटिस जारी कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और नीरज बबलू का प्रतिक्रिया सामने आया है। क्या कुछ कहा है नीरज बबलू, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। तेजस्वी यादव जी जिस समय डिप्टी सीएम थे उस समय कौन कौन सा टैक्स लिया जाता था वो उनको पता होगा। अभी नया टैक्स के बारे में वही डिटेल बताएंगे कि कौन सा टैक्स लिया जाता है। जब सरकार में रहते हैं तब उनको टैक्स नजर नहीं आता है, जब बेरोजगार हो जाते हैं तब उनको टैक्स नजर आता है, तरह तरह की बात करते हैं। अफवाह फैलाना बंद करे तेजस्वी जी। जब सरकार में रहते हैं तो उस समय अफवाह फैलाते लोग समझता, अभी जब बेरोजगार है तो अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने का काम ना करें। सर, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार को अब बदलाव चाहिए। एक तरफ तेजस्वी पथ है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का पथ है, जहां गिरते हुए पुल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है। बिहार के लोगों ने तय करके रखा है कि कभी बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। जब जब ये लोग आते हैं बिहार में जंगल राज लाते हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को लालटेन नहीं चाहिए, लोगों को एलईडी चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, मरकरी चाहिए, ना कि लालटेन चाहिए। बिहार में संपूर्ण विकास होगा। यहाँ एनडीए की सरकार है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान बिहार पर है और एनडीए की सरकार बिहार में थी, रहेगी और आगे भी बनेगी, इसकी गारंटी है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो बिहारी और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश का सबसे झूठा पॉलिटिशियन अगर कोई है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब वोट की आवश्यकता होती है तब बिहार वाले का, यूपी वाले का पैर पकड़ते हैं कि आप ही के दम पर हमारी सरकार है, और जब काम खत्म हो जाता है धक्का मार के बाहर करते हैं। जैसे कि कोरोना के समय में उन्होंने बाहर करा दिया था। ये कोरोना काल आम लोगों को, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को याद है और इस बार उनको बता देगा कि बिहारी क्या है। इस बार केजरीवाल को धक्का मार के दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा। प्रशांत किशोर हो गया, बीमार हो गया। सर, बीपीएससी की तरफ से प्रशांत किशोर को है नोटिस भेजा गया है। कहा गया है कि 7 दिन के अंदर जवाब दे कि आखिर उन्होंने जो बीपीएससी पर आरोप लगाए हैं इसको लेकर। स्वाभाविक है, यदि आरोप लगाया गया है वो जवाब देना ही पड़ेगा जाकर के, और बीपीएससी का सही कदम जाकर के है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वतंत्र संस्था जाकर के उस संस्था पर आरोप लगा करके राज्य की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया है वो जवाब देना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले आरसीपी टैक्स लगता था, अब डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कहीं कोई टैक्स नहीं जाकर के, ये सब माने भ्रम फैलाने का जो काम इन लोग आदत जाकर के है। आप देखा होगा पूर्व में भी संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो संविधान खत्म हुआ, आरक्षण खत्म हुआ है और नहीं मतलब जाकर के बिहार में लोकतंत्र खतरे में जाकर के सबको आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी बातों को रख रहा है जाकर के है। तो वो इनका एक ही काम रह गया है, भ्रम फैलाना जाकर के। तो बिहार की जनता इनके भ्रम में आने वाले नहीं जाकर के है। जनता सारी बातों को समझ रही जाकर के है, उसका जवाब इनको मिल गया है। चुनाव जो हुआ था बाई इलेक्शन में एनडीए के पक्ष में जनता ने भारी मतों से विजयी बनाकर साबित कर दिया है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी जाकर के। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार को बदलाव चाहिए और उन्होंने कहा है कि अगर क्या कहते हैं महिला मान सम्मान योजना चाहिए, 200 यूनिट बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, तो तेजस्वी पथ पर चलना होगा, न कि नीतीश कुमार के पथ पर। 15 वर्षों में लालू जी ने क्या किया उसको बताया जनता को जाकर के। अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, घोटाला, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला, अपनी उपलब्धि तो बताया 15 वर्षों का क्या किए। और हाल में सरकार में शामिल होने का मौका मिला है। किस सत्ता का तेजस्वी यादव की टीम के लोगों ने दुरुपयोग किया जाकर के जनता ने देखा जाकर के, इसलिए नीतीश कुमार ने सही कदम उठा करके अलग होने का काम किया जाकर के। तो आने वाला समय
जनता देख चुकी है 15 वर्षों का शासन। और जब जब महागठबंधन सरकार में शामिल हुई जाकर के है, तो बिहार में जो इन लोगों ने किया है, बिहार की जनता ने देखा जाकर के है। अब इन सबों के झांसे में कोई आने वाला है नहीं जाकर के। पूरी बिहार की जनता खड़ी एनडीए के साथ है। हाँ सर, रामलला के कहते हैं कि डीके टैक्स सुना जा रहा है। कोई टैक्स नहीं, सब भ्रम फैलाया जा रहा है। इनका एक ही काम रह गया, भ्रम फैला कर राजनीति करना जाकर के। आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान खत्म हुआ, आरक्षण खत्म हुआ है, अब कह रहे हैं टैक्स लग रहा है। पूरी की पूरी तरह से मैं मानता हूँ ये भ्रम फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। विपक्ष का काम है सकारात्मक राजनीति करना बिहार के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं जाकर के हैं। और बेवजह भ्रम फैलाकर दुकान जो चला रहे हैं, अब इनकी दुकान चलने वाली नहीं जाकर के है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, आने वाले 2025 के चुनाव में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के हाथों मजबूत करेंगे। आज अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हम सबों का पार खुशी हो रही है। पूरी दुनिया में सनातन धर्मावलंबी के लोग, हिंदू धर्मावलंबी के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पूजा पाठ लोग कर रहे हैं जाकर के। आज का दिन भारत दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सनातन धर्मों को न्याय मिला जाकर के। कितना बलिदान हुआ, कितना मतलब लोग मारे गए जाकर के, लेकिन हम उस रास्ते पर चल रहे थे और समय आया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल तथ्य को रखने का काम किया। उसी के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया और भगवान अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर आज जो तैयार हो गया है, पूरे विश्व में आज खुशी की लहर जाकर के है। तो खुशी मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान रामलला को याद कर रहे हैं।